अहम खबर, कानपुर के घाटमपुर में मदरसा इस्लामिया और इस्लामिया इंटर कॉलेज बना हुआ है। बगैर किसी नोटिस के बल्दिया ने मदरसे की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। मदरसा इंतजामिया के जिम्मेदारों ने कहा कि जिस अराजी पर इमारत बनाई गई उस जमीन पर कोई मामला नहीं है और न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में इंतजामिया के जिम्मेदारान से बात की। कानपुर के घाटमपुर में जिस तरह से मदरसा इस्लामिया में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसके बाद लगातार यहाँ पर शहर काजी अधिकारियों से बात करते रहे और उसके बाद कार्रवाई रोकी गई। लेकिन जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं जो वहाँ के सदस्य हैं और मदरसे की देखरेख करते हैं, पूरा इंतज़ामिया देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से, क्या सर आपको कोई नोटिस दिया गया था या क्या बातचीत चल रही थी, क्या पूरा मामला है? किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं कि हमें वहाँ के अपने टीचरों के स्टाफ से दिन में 12 बजे करीब मालूम हुआ कि बुलडोज़र आ गए हैं, मदरसे को गिरा रहे हैं। तो कैसा मानते हैं, कितना उचित मानते हैं कि आपको कोई सूचना तक नहीं दी गई, अधिकारियों ने कोई सूचना नहीं दी, कोई नोटिस नहीं दी? क्या मानते हैं कि जहाँ का कोई मामला नहीं था उस मदरसे को गिरा दिया, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसके लिए क्या बातचीत हुई? उसके लिए ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी ज़मीन हमारे नाम, मदरसे की ज़मीन मदरसे के नाम, उसके बगैर सूचना दिए हुए, बगैर कोई चीज़ निकाले हुए, यहाँ तक कि ग्रंथ किताबें रखी थी, कुरान के पारे रखे थे, उनको भी निकालने नहीं दिया लोगों से। उसके बाद नगर पालिका ने एक और बहुत अच्छा काम किया कि उसको तोड़ने के बाद वहाँ का जितना सामान था वो सब भर के ले गए। ये अब कौन से नियम के तहत किया है, कौन से कानून के तहत किया है, इसका कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये क्यों गिराया। उत्तर प्रदेश में अब तक का बुलडोजर का बड़ा चर्चा रही है, लेकिन वो माफियाओं पर चलता रहा है। लेकिन एक शिक्षा के मंदिर जहाँ पर तालीमी इदारा है, वहाँ पर बुलडोजर चला दिया बिना किसी नोटिस के, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आके उन्होंने स्कूल की लाइट काटी मदरसे की, उसके बाद पानी की लाइन काटी। अब जो इमारत गिरा दी है, बाउंड्री गिरा दी है, जो कुछ कमरे बचे हैं, अगर बच्चे पढ़ने आएंगे तो बगैर पानी के, बगैर लाइट के कैसे रहेंगे? और जबकि हमारा मदरसा निःशुल्क शिक्षा देता है। मदरसे में हॉस्टल भी था, 150-150 बच्चा हमारा हॉस्टल में रहता है। उनके खाने पीने का नज़्म जो है मदरसा करता था। अब 10 तारीख को वो बच्चे हमारे पास आने वाले हैं, उनके दाखिले हो चुके हैं। अब हम उनको कहाँ रखेंगे, उनके पानी का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे, लाइट का इंतज़ाम करेंगे? हम तो नहीं कर सकते उस इंतज़ाम को। अब ये प्रशासन इसका ज़िम्मेदारी ले कि भाई हमने ये गिराया है तो क्यों गिराया है, इसका हमें जवाब दे कि इसको क्यों गिराया है उन्होंने। एक चीज़ और कि आपने डीएम से मुलाकात की, मंडलायुक्त से मुलाकात की, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, और जो अधिकारी थे जिन्होंने गलत कार्रवाई की है उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या बात हुई? उनका कहना हम उसको देख लेंगे, इसके अलावा कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि भाई उन्होंने कार्रवाई की, गलत की, क्या की। अब उसकी हम जांच करेंगे। अब उनकी जांच कितने दिन चलती है, जांच के बाद क्या नतीजा निकलता है, ये तो सबके सामने आ जाएगा। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो उन्होंने हमारी इमारत को गिराई है उस इमारत को बनवाएं, उसकी बाउंड्री बनवाएं या उसका मुआवजा दें तो हम उसको बनवाएं। अपनी ज़मीन की वो पैमाइश कर लें। अगर हमारे पास ज़मीन निकलती है तो अगर हम दोषी हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम बराबर कह रहे हैं, पहले अपनी पैमाइश कर लिए, अपना सीमांकन करा लीजिए। जिस दिन वो उन्होंने गिराया है, जब मैं पहुँचा हूँ तो सबसे पहले मैंने पूछा उनसे नोटिस कहाँ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। ना SDM साहब ने जवाब दिया, ना अधिशासी अधिकारी ने जवाब दिया। लेकिन सब उन्होंने आगे मस्जिद को तोड़ा, मस्जिद की बाउंड्री वाल को तोड़ा, मदरसे की पूरी इमारत को तोड़ा। उसमें कुरान के पारे, दीनी किताबें सब कुछ रखी हुई थी। किसी बच्चे को कुरान के पारे और उनकी किताबें निकालने तक नहीं दिया। तो जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से मदरसा इंतज़ामिया के ये जिम्मेदार हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गलत है, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अब देखना होगा प्रशासन और आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।